हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक जो हमारा रहेगा सेल्स से रिगार्डिंग ही है। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो सेल पे ही टिका है, और सेल में बेसिकली दो टाइप का कस्टमर माना जाता है, एक बायर होते हैं, एक नॉन बायर भी होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो बायर कस्टमर होता है उसको और कैसे हायर बायर कैसे करा सकते हैं। उसने कुछ डिमांड लेके आया कि मेरे को पर्टिकुलर एक उसकी नीड होती है कि वो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जाता है, शॉप पे जाता है, नीड लेके आता है कि यार मुझे, जो बायर कस्टमर होता है कि यार मुझे, जैसे हमारे शोरूम में आता है कि व्हाइट शर्ट लेने आया, तो उसने डिमांड लेके आया व्हाइट शर्ट ही लेना है, तो उसको हम और कैसे बड़े बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग मानते हैं, सबसे पहले है आपका बॉडी लैंग्वेज रीडिंग एंड आई रीडिंग। ये गेस्ट मॉड्यूल के थ्रू हमको रीड करना है। गेस्ट मॉड्यूल आप लोग को पहले मैंने बता भी रखा है। तो जी फॉर होता है ग्रीटिंग, ठीक है। तो जब हम लोग डोर के पास उसको डोर ओपनिंग करते हैं, कस्टमर के वेलकम करते हैं, तो हम लोग उसकी आई कांटेक्ट में कैप्चर करते हैं और प्लस उसका ड्रेसिंग सेंस देखते हैं कि कौन सा ब्रांड का उसने वॉच पहना है या ब्रांड की कैसे क्लोथ, ड्रेसिंग सेंस देखेंगे, और साथ में उसकी जिस व्हीकल से वो आया उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। कस्टमर को ऑब्जर्व करना होगा कि जिससे हम परचेजिंग पावर को ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज रीडिंग और आई रीडिंग बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो गेस्ट मॉड्यूल को हमें फॉलो करना है, इसको अंत भूलना नहीं है। सेकंड आ जाता है बेसिक डिमांड को फिल करना। जैसे कस्टमर आया, गेस्ट मॉड्यूल को फिल करना है, उसके थ्रू हम उसके जो बेसिक डिमांड लेके आता है उसको सबसे पहले उसको देना है और उसको डन कराना है, ठीक है। जैसे उसके बेसिक डील के मतलब जैसे जो चीज मांगने आया वो आपको अपने उसको कन्वर्ट करके इसको फाइनल करा देना है। जैसे मान लो शर्ट मांगने आया तो शर्ट दे दिया, ट्राउजर मांगने आया ट्राउजर दे दिया, या समर का टाइम है टी शर्ट मांगने आया तो टी शर्ट उसको मैंने फिल कर दिया, ले लिया। अब वो कहेगा बिल करने के लिए यही होता है जो बायर कस्टमर। बट हमको क्या यहाँ पर रुकना नहीं है, हमें उसको टी शर्ट लेने आया बट टी शर्ट तो नहीं रखना है, उसको और भी बड़े बिल में ले जाना है ना, अपना टारगेट यही है। तो जब ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा, हमने उसको परचेजिंग पावर को रीड कर लिया है, उसके डिमांड को फिल कर दिया, फिर आ जाता है हम लोग अप सेलिंग। हमें देख लिया कि परचेजिंग पावर इसकी अच्छी है, बड़े ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं और वो कार से आया भी हुआ है, तो उस हिसाब से हम उसको अप सेलिंग करेंगे, किस प्राइस में जाकर हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक अब ये आपको कस्टमर ऑब्जर्व करके अप सेलिंग में जाकर के उसको प्रोडक्ट को शो करना होता है, जिससे हमारा जब अप सेलिंग करेंगे तो क्या होगा, सेल बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा कि हमने जान लिया कि उसकी पॉकेट को हमने ऑब्जर्व करने कितनी उसकी पावर है, ठीक है। फिर आ जाता है उसके साथ भी हम लोग ट्रायल सर्विस पर ध्यान देंगे। जितना ज्यादा हम ट्रायल सर्विस कराएंगे, ठीक है, क्रॉस सेल के साथ साथ ट्रायल सर्विस पे ध्यान देंगे। ट्रायल सर्विस में क्या है, जितना ज्यादा ट्रायल कराएंगे उतना ज्यादा हमारा सेल बढ़ने की चांस ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो सेल्स होता है वो हमारा ट्रायल पे ही होता है। जितना ज्यादा ट्रायल करेंगे उतना ज्यादा सेल्स कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि जब कस्टमर कोई चीज ट्रायल आप करते हो, कोई चीज आप ट्रायल करते हो तो आपको फील होता है ना, अरे यार कई बार ऐसा भी होता है दोस्त आपके साथ जाते हैं लेने के लिए, बट जो उसके साथ के दोस्त होते हैं वो खरीद लेते हैं, वो नहीं खरीद पाता है। क्यों? यार उसने यार चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, और जो ट्राई करने जाता है उसको अच्छा लगता है, अरे हाँ यार मुझे अच्छा लगा, चलो यार मेरे लिए एक पैक कर दो। क्यों? उसको क्या लुक हुआ ना, फील हुआ, यार मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, चलो यार मेरे लिए भी एक पैक कर दो, होता है ना। तो ये कहाँ से इम्पैक्ट हुआ, ये होता है ट्रायल से। जब हमने कोई चीज ज्यादा ट्रायल कराते हैं तो उसको लुक अच्छा लगेगा, स्मार्ट से लगेगा, तो खुद ही कहेगा हाँ यार मुझे को अच्छा लग रहा है, चलो एक एक्स्ट्रा ये भी पैक कर दो, ठीक है। तो हमें कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा ट्रायल के लिए अप्रोच करना है। उसको क्या बोलोगे सर, न्यू अराइवल कलेक्शन से क्रॉस सेल का यूज कर सकते हो, कॉम्बिनेशन सेल कर सकते हो। अगर वो शर्ट मांग रहा है उसके साथ एक कॉम्बिनेशन ट्राउजर दे करके सेल कर लिया, समर का टाइम है टी शर्ट के साथ उसके साथ चिनोज लगा दिया, मतलब हर अपने सेक्टर में उसके साथ कॉम्बिनेशन सेल करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सीजनल अप्रोच। जैसे जो सीजन चल रहा है तो उसके सीजन के अकॉर्डिंग उसको हम सजेशन दे सकते हैं। सिर्फ विंटर में है, कस्टमर आया जैकेट मांगने आया, तो उसके नीचे हम क्या वियर कर सकते हैं, लेयरिंग में स्वेट शर्ट हो गया, समर में टी शर्ट्स हो गया शर्ट के साथ। और फिर उसके बाद हम लोग फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे। फ्रेंडली जब बिहेवियर करेंगे तो कस्टमर को एज ए कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है, जैसे वो ओपनली बात करेगा। जितना ज्यादा आप रिलेशन से बनाओगे उतना ज्यादा आपके सेल बाउंस होने के चांस ज्यादा होते हैं। जब आपसे फ्रेंडली बिहेवियर रखोगे तभी आप फैमिली अप्रोच भी कर पाओगे। तभी अरे सर, अच्छा सर आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपके कोई वेडिंग का पर्पस तो नहीं है,
जहां उसके पर्पज जाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ घर में कोई ओकेजन है, तो आप उनको सजेशन कर देते हो सर आने वाले समय में आपको ये जरूरत पड़ेगा, अभी आप इसमें ऑफर चल रहा है, जिस टाइम एड ऑन कर लेंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जब फैमिली अप्रोच करोगे तो आपको यहाँ पर सेल बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे जी। ठीक है, तो इन चीजों को अगर आप अपने अंदर ऐड करेंगे जिससे आप बायर टू हायर बायर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए यही, थैंक यू।